बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी। आज स्टार ऑफ द मिलेनियम हमारे देश के सुपर स्टार अमित जी का बर्थडे है। अमित जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी सेहत अच्छी रहे, हमारी ज़िंदगी भी आपको मिले, यही दुआ करता हूँ। और आपके लिए एक छोटा सा दो छोटी लाइनें पेश करता हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अमित जी। अमित जी के साथ रिश्ता बहुत पुराना है, पुराना यानी 90 से रिश्ता है हमारा। जब पहली बार उन्होंने मुझे सुना, जब मैंने जुम्मा चुमा से पहले उनके लिए अजूबा में गाया, तो वो गाना सुन के उन्होंने शशि जी से कहा, जो फिल्म के डायरेक्टर थे अजूबा के, कि ये कौन है, मुझे मिलना है इससे। तो शशि जी मुझे ले गए अमित जी के पास, और मैंने देखा कि साक्षात अमिताभ बच्चन खड़े हैं सामने। तो शशि जी ने कहा, अमित जी, सुदेश भोसले। तो मैंने हाथ जोड़े, बोले सर नमस्ते। तो वो सामने से बोले, अरे भैया, हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये मेरी पहली मुलाकात थी अमित जी के साथ। काफ़ी मेमोरीज हैं अमित जी के साथ। जब जुम्मा चुम्मा हिट हुआ तो काफ़ी अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, काफ़ी देश विदेश में प्रोग्राम्स किए। और शुरू में जब ये नया था मैं, तो बहुत डरता था मैं अमित जी से। उनसे नज़रें मिलाने को भी बहुत डर लगता था, क्योंकि जब वो देखते तो सीधे उनके बोले आंखें जो हैं, उनकी नज़र पूरी चीर देती है आपको। तो बहुत घबराया हुआ था। और स्पेशली जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया तो वो अमित जी वहाँ मौजूद थे, और मैं बहुत घबराया हुआ था। और मैंने यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और प्यारे जी से कहा कि वो सुन रहे हैं तो मैं उनकी आवाज़ में नहीं गा सकता उनके सामने। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, मुझे उन्होंने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्हीं की आवाज़ में अच्छी लगती है आवाज़ तुम्हारी। और वो उनके सामने गाना रिकॉर्ड किया। और जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो सुबह 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, और रात के 2 बजे गाना फाइनल टेक हुआ। बीच में पूरा दिन रिहर्सल्स सुनना, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना, ये करते करते इतना समय निकल गया, सुबह 9 बजे से रात के 2 बजे तक। और मैं इतना घबराया हुआ था, बिल्कुल नया था, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो में मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ज़्यादा। तो उस दिन मैंने डर के कुछ भी खाया नहीं, एक सैंडविच का टुकड़ा भी नहीं खाया। मैंने डर के सिर्फ सुबह से शाम तक, रात तक 25 गिलास सिर्फ चाय पी मैंने, डर के। तो उस माहौल में, उस हालत में ये गाना रिकॉर्ड हुआ, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और उसके बाद अमित जी ने जब मुझे सुना तो लोग उनको कहते थे कि अमित जी, आपने बहुत अच्छा गाना गाया। तो शुरू में तो वो बहुत बोलते थे कि नहीं, मैंने नहीं गाया, एक नया लड़का आया सुदेश भोसले, उसने गाया है जुम्मा चुम्मा। लेकिन बाद में वो भी बेचारे थक गए, तो फिर कोई उनको बोलता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव संग इट वेरी नाइसली, जुम्मा चुम्मा। तो वो बोलते थे थैंक यू। तो ऐसे भी किस्से होते थे। और अमित जी को मेरे सारे गाने पसंद है, मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। एंड थैंक्स टू अमित जी कि उन्होंने मुझे अपनी आवाज़ में गाने की इजाज़त दी। और मैंने तो ये भी सुना है कि जया जी कई महीनों तक, 1-1.5 साल तक मानने को तैयार नहीं थी कि जुम्मा चुम्मा मैंने नहीं गाया है। तो वो तो कहते नहीं, अमित जी आप जैसा कोई गा ही नहीं सकता। तो ऐसे कई किस्से हैं, बहुत ट्रैवलिंग की है, बहुत काम किया है साथ में। और एक बात बता दूं, उनका डेडिकेशन इतना है अमित जी का, कि भले वो कितनी देर से, रात को 12 बजे भी हो, 1 बजे भी हो, जब मेरे गाने, कोई भी मैं उनके लिए गाना गा रहा हूँ, तो उस
99% में या सारे गानों में अमित जी खुद मौजूद रहते थे और वो उस गाने की रिकॉर्डिंग को डायरेक्ट करते थे। वो कहते थे मुझे कि ये गाना ऐसे गाओ, ऐसे एक्सप्रेशन दो, वगैरह वगैरह। और मुझे याद है मेरा जो फेवरेट गाना है अमित जी के लिए ऑफ कोर्स जुम्मा चुम्मा है, जिसने मुझे इज्जत शोहरत नाम दिया। लेकिन मेरी मखणा बागवान फिल्म का जब मैं रिकॉर्डिंग मेरी चल रही थी, तब जया जी और अभिषेक बच्चन वहाँ आए थे और अभिषेक जी ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि दिस इज़ द बेस्ट सॉन्ग यू हैव संग पपा। और ये गाने की रिकॉर्डिंग होने के बाद जया जी ने मेरी और आदेश श्रीवास्तव की बहुत तारीफ़ की और हम दोनों को 100 रुपए उन्होंने एक कहते ना बख्शीश जैसे दिया और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। जुम्मा चुम्मा जब से हिट हुआ है उसके बाद मैंने अमित जी के लिए कई गाने गाए हैं। अकेला, आज का अर्जुन, बागबान, मेरी मखणा, कभी खुशी कभी गम, शावा शावा, मेजर साहब, सोना सोना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। और ये जब भी मैंने गाने गाए हैं मैंने देखा है कि जया जी या अभिषेक जी या अमित जी हर गाने में मौजूद होते थे। और मैं कहता हूँ कि तब से आज तक लोग मुझे अमित जी के आवाज़ की वजह से जानते हैं। और इतना ही कहूँगा कि थैंक्स टू अमित जी कि मेरी आवाज़ उन्होंने एक्सेप्ट की। और ये पहली बार हुआ है कि अगेन द क्रेडिट गोज़ टू शशि कपूर साहब और लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी, कि उन्होंने पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया कि कोई आर्टिस्ट, कोई सिंगर किसी एक्टर की आवाज़ में प्लेबैक सिंगिंग करे और लोगों को पता ना चले। और जब से ये काम हुआ मैं तो ये समझता हूँ कि अमित जी ने कई लोगों के संसार बसाए हैं, मेरे जैसे कई कलाकारों को काम दिया है, उनका घर चलाया है। थैंक्स टू यू अमित जी। और आजकल तो कई बार होता है कि उनकी जो एड फिल्में करते हैं, मतलब हर फिल्म में आप देखते हैं टीवी पर हो या बड़े स्क्रीन पर हो या कहीं पे, सिर्फ ओनली अमित जी एंड अमित जी, सभी जगह वही छाए हुए हैं। तो अमित जी जो एड फिल्म्स करते हैं उसके भी कुछ डबिंग करने के मुझे मौके मिलते हैं। वो अगेन क्रेडिट गोज़ टू अमित जी। अमित जी से एक बहुत ही अलग लेवल का रिश्ता है मेरा। जब से उन्होंने मुझे सुना है, कभी कभी कहते हैं अब तो मैं गाऊंगा नहीं, तो खैर वो खुद इतने अच्छे सिंगर हैं, म्यूज़िक की इतनी जानकारी रखते हैं और कई बार रिकॉर्डिंग्स में म्यूज़िक डायरेक्टर तो साइड में बैठ जाते हैं, अमित जी डायरेक्ट करते हैं। और एक गाना मुझे याद है, मस्ती भरी रात है, सोने कुड़ियों का भी साथ। मुझे याद है एक गाना मृत्युदाता का जो दलेर मेहंदी साहब और मैंने गाया है, हर मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, और नाना नाना नारे नारे नारे, नाना नाना नारे नारे ना। ये गाना अमित जी ने रिकॉर्ड ऑलरेडी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मेहुल कुमार जी और म्यूज़िक डायरेक्टर आनंद मिलिंद जी से कहा कि ये नहीं, मैं नहीं, ये गाना सुदेश गाएगा। और उनकी वजह से ये गाना मुझे मिला है। और आजकल जब भी मैं स्टेज पर जाता हूँ तो 2 गानों की ज़्यादा फरमाइश होती है, एक तो जुम्मा चुम्मा और ना 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 नारे। और एक अमित जी की मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा। उनको कुछ 7-8 साल, अमित जी को 7-8 साल पहले मालूम पड़ा कि मेरा बर्थडे 1 जुलाई को होता है। जब से उनको मालूम पड़ा है तो रात के 12 बज के कुछ सेकंड बाद पहला जो मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने का जो मैसेज आता है वो होता है अमित जी का। और कई सालों से सिलसिला चला आ रहा है। और जब भी मैं कोई उनको मैसेज करता हूँ, तुरंत कुछ ही घंटों में उनका मैसेज या उनका जवाब मुझे आता ही है। और अभी 10-15 दिन पहले मैंने ऐसे ही मैसेज किया था या किसी से मैसेज भिजवाया था कि सर मिलने की इच्छा हो रही है, तो तुरंत उन्होंने मुझे बुलाया। और इतने व्यस्त, इतने बिजी होने के बावजूद मेरे साथ 10-15 मिनट उन्होंने गुजारे। मेरे शोज़ के बारे में, मेरे स्टूडियोज़ के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में उन्होंने पूछताछ की बहुत प्यार से। और मैंने एक नया स्टूडियो बनाया है, ग्रेविटी स्टूडियोज़, मुंबई में, गोरेगांव में। तो उन्होंने कहा सुदेश मुझे मैसेज करते रहना। और मैं तुम्हारे पुराने स्टूडियो का उद्घाटन भी अमित जी ने किया था,
तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे नए स्टूडियो को देखने भी ज़रूर आऊँगा, ये उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया। तो ऐसा रिश्ता है हमारा, एक अलग रिस्पेक्ट है मेरे लिए। और उन्होंने मुझे कहा है, अमित जी ने, कि सुदेश हम लोग बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन हम अपने काम को सीरियसली नहीं लेते। अगर हम अपने हर काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करेंगे तो हम लोग हॉलीवुड वालों से कहीं पीछे नहीं हैं। और एक बात उन्होंने कही है कि जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। आइए बादशाह की देख रहे तो सही, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 रूप तेरा सोना सोना सोने तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा। जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा, जुम्मे को तोड़ दिया जुम्मे का वादा। ले आ गया रे फिर जुम्मा, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे चुम्मा।